रामलीला वाले ढूंढे हनुमान कहीं का पकड़ के लावा जाए, तो याक बुद्धू हलवाई रहा जलेबी बनावत रहा है। हाँ वो जलेबी माटो ताजे रहा थोड़ा, तो कहला भैया तुम्हारा रामलीला में एक काम है का करी हो, तो कहला का काम है रामलीला में, कहला तुमका हनुमान बनना है। और जस रावण पूछे तुम कौन, तो तुमका बता देना हनुमान, और कहा तुमका को भेजिस, तो कह दो राम, बस इतना काम। कहला रुपा बताओ कह दिया हो, कहला रुपा 500 दिया। अर्चने बनना शिक्षा ये हम 2 घंटा काम करो 500 रुपया लो। ई गए भाई मरी है नहीं या हम काजी खाए फिर एक दिन मांगहु भूप, तो जानते तुम ये सब चरित्र तो हमने गा करके कहा है। अब आगे जैसे ही स्टेज पर चढ़े तो मेन विलन रावण बना। ए पुराना कलाकार आदमी वो काहे अपन रोल ना निभावे। जैसे उसने देखा हनुमान को आते, कौन है तू, तो ये खड़बड़ा गिरे नीचे, रुको कहला मारे वारे ना रुको, कहला का बात, तू जान का बात बन नहीं पे, कोनो अनाड़ी आदमी आएगा, कहला रुको रुको मारियो है ना हमका, हम आहिन बुद्धू है भाई। तो उसने सोचा हो सकत कोई ना सुनी पाई, तो अभी बात बनाओ, अभी बात कहीं हाँ बनाओ। तो उसने कहा तुझे भेजा किसने, बिल्कुल ना मारियो, हम का ये सब कमेटी वाले भेजिन, हमार बुद्धू नाम है। और याद है दादा सिरान की तरफ से उस मुद्रा भगवान के चरणों में परमपिता परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना, आपका जीवन मंगलमय हो। काला मारो वारो देखो है ना, हमका सब कमेटी वाले मिलके भेजिन ना है, हम हनुमान आही ना। हाँ याद रखना भगवान राम ने सोचा अगर मारीचे कहीं हम मार दे तो पूरी रामलीला बिगड़ जाएगी। और आदि दादा रमेश जी की तरफ से सुंदर भगवान के चरणों में परमपिता परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना, आपका जीवन मंगलमय हो। भगवान राम ने सोचा मारीच को ना मारो, अभी इसका आगे काम है भाई। ये अगर हिरण नहीं बनेगा, सोने का मृग नहीं बनेगा, सीता का हरण नहीं होगा, सीता का जब हरण नहीं होगा तो रावण मारा नहीं जाएगा। तो इसको उल्टा बाण कह के मारा, बिनफर वाला बिनफर बाण राम तिहि मारा, सतयोजन का सागर पारा। तब से वहीं पर है। यज्ञ की रक्षा करके भगवान राम आगे की ओर बढ़ते हैं। बाबा जी लिखते हैं, बोले चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले हे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। सुरसरी के प्रकार में आई गाद सुमन सब कथा सुनाई, भूप भगीरथ तप कर लाए, पुरखा जो सब सुर गए आए। कहा ऐसा है भैया, इस गंगा को भागीरथ लाए, तो कहा नहीं गुरुजी बताई दो थोड़ा। दादा याद रखना, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने और सुनहि राम यद्यपि सब जाने। आजकल आदमी को दादा दुई चौपाई पता है, तो कहते यार पंडित जी जो उन कथा कहा दिया तो सब हमका हमें मालूम। प्यारे याद रखना, अगर रामायण का तुमको काखा गाघा आ जाए तो बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है रामायण की। हाँ ये रामचरितमानस ग्रंथ है, ये दादा कभी कहने से पूरा नहीं हो सकता है। किसी से पूछा गया राम कथा सुननी हो तुम कितने दिन में सुना सकते हो, तो किसी ने कहा 5 दिन में सुना देंगे। दूसरे विद्वान से पूछा गया राम कथा सुननी है कितने दिन में सुना दोगे, किसी ने कहा 7 दिन में सुना देंगे, 11 दिन में, किसी ने 21 दिन में, किसी ने महीने में। लेकिन जब तुलसी बाबा से पूछा गया बाबा राम कथा सुननी है कितने दिन में सुना दोगे, तो कहा कोटि कल्प लग जाए न गाए, रामचंद्र के चरित्र सुहाए।
कल्पों तक कथा अगर कही जाए, हमने बताया था एक कल्प कितने का होता, कल्प नहीं कल्पों तक अगर कथा कही जाए, फिर भी ये राम कथा पूरी कभी नहीं हो सकती है। मानस एक ऐसा ग्रंथ है दादा, मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कहने से कभी पूरा नहीं हो सकता है। वो राम कथा है, यद्यप राम की ही कथा है और सब राम को ही सुना रहे गुरुजी। दादा राम की कथा और गुरुजी रामे को सुना में। बेटा ऐसा है, एक राजा हुए महाराज सगर, एक कथा वैसे श्रीमद् भागवत में आती है राजा सगर की, लेकिन खैर भाव मानस की बात आई तो महाराज सगर के दो पत्नियां, एक का नाम केसी एक का नाम सुमति। केसी सुमति रही दुई नारी, पूत बिना हुई बहुत दुखारी। जब कोई दादा पुत्र नहीं हुआ, पुत्र एक बात कह दूं मैं, इतनी जल्दी रघुवंश में किसी के हुए ही नहीं। हाँ, जब राजा सगर के कोई आदमी कहता भाई इनके लड़का नहीं हुए हैं, देखो इनका बुढ़ापा कितना पार हुई है, इनके लड़का नहीं, आदमी का बुढ़ापा कितना पार हुई है। हम कहीं जिनके हैं जिनके नाई है उनका ठीक ही पार हुई। आदमी देखत भाई इनके पास 2-3 बीघा खेत है, जर जमीन है, तो लालच में सेवा कही दे थी, और जिनके है वही जरूर देखे रहो। हाँ, थोड़ा थोड़ा आदमी कहता है भाई बेटा नहीं हुए तो बुढ़ापा कैसे पार हुई है। और हम कहते जिनके नाई है उनका पार हुई, जिनके है वही देखे रहो। बेटा पता चले नौजवान जब सयान हुआ तो पैक बनाओ शुरू करी, हाँ तो जान जाओ कल्याण धरा है। याद रखना दादा, जन्मत ही दारा लियो, ब्याह भये पर भवन, और बूढ़ भय सब कुछ लियो, बोलो सुत से बैरी कौन। आदमी कहा दादा बेटा नाम चलाओ, बप्पा मरे तो लड़का जात खतवा खतौनी निगारी काट, इनका सब काटो जहां बप्पा लिखा हो, हमार चढ़ाओ आते नहीं। बेटा नाम चलाओ तो मिटावत दादा। ये लोगों की जन्मत ही दारा लियो, जब पत्नी का जब विवाह होता है तो बड़ा प्रेम होता है दादा, लेकिन जैसे बेटे का जन्म हो गया, पहले तुम यहाँ गिलास पानी मांगो तुरंत लाग दिया है, और जब कहूँ लड़का का जन्म हुईगा तब मांगो पानी एक गिलास, तो कहते अपने हाथ ले लो हमारा लड़का रो। याद रखना दादा, जन्मत ही दारा लियो, दारा माने दुल्हन पत्नी, ब्याह भये पर भवन, जस विवाह लड़का क्या करो तो कहते बप्पा इस करो तुम घर के बाहर रही हो, अब तुम हाँ घर में बहुरिया, अगर घर के अंदर तुम आई हो तो खांस गई हो, घर के अंदर खांस, बिना खांसे नो एंट्री। वाह भाई तुमने मंजिल 2 मंजिल 10 मंजिल दादा बनवाया और लड़का विवाह क्या कही हो तो लड़का कहा घर ते बाहर, अंदर यो खांसी। अगर शरीर में दादा खांसी आवे लागे इतने बड़ा कोई रोग है, शरीर अगर खांसी आवे लागे तो इतने बड़ा कोई रोग नहीं हुई। हम एक देखा 40-45 साल क्या नौजवान दादा हुई खूब गांजा पिए, तो हम उनसे पूछा था ना गांजा काहे पिया तो कहला महाराज तुमका नहीं पता, हमका लड़का की शादी कर है। तुमका लड़का की शादी कर तो भाई गांजा काहे पिया, कहला महाराज गांजा हम इसलिए पीते हैं कि आगे चल के यही बहुरिया तो खांसे परी, तो हम गांजा पी पी खांसी बना रहे हैं, तो हम कहा बनाए रहो खांसी फिर। हाँ हाँ वाह रे भाई, तुमने मंजिल 2 मंजिल 10 मंजिल बनाया है दादा, लेकिन जब बेटे का विवाह कर दिए, बेटे की शादी हो गई बाप की, और पता चले बीती उनको साथ यह है, जब वो अपने लड़के की शादी करें तो वही घर से बाहर निकल के आएंगे, जब वो घर से बाहर निकल के आएंगे तो कहला बप्पा बाइस करो हम तो तुम्हारी ही जगह पाएंगे, तुम ख्यात बचाओ जाए फिर। हाँ हाँ अब तुम ख्यात बचाओ। याद रखना दादा, पुत्र का होना जरूरी है, लेकिन अगर बेटा घर में सुत है तब तो ठीक है। अब सुत पूत कपूत 3 प्रकार के होत बता दी पहचान का, तीनों के लड़कों कथा सुनना है, बप्पो कथा सुनना है, तो लड़कों जान जाए कि हम अपने भाई पिता के सुत हैं कि पूत हैं कि कपूत हैं। बाहर भी आवाज जा रही होगी, जो लोग नहीं आए वो सुन ले, लेकिन सभी लोग पहचान लो हमारे घर में सुत है कि पूत है कि कपूत है। हाँ हम पहचान बता रहे हैं। बोले आज्ञा बिन जो सुत करे, आज्ञा पर करे पूत। पिता को कहना ना पड़े, अगर लड़का देखे भैंसी घाम में बांधी है तो इनका छाव में बांध दे, गोबर कर दादा उठा के डाल दे, भैंसी चारा बना दे, तो जान जाओ लड़का यू सुत है, हरिश्चंद्र मोरत ध्वज जैसा। आज्ञा बिन कहना ना पड़े कर डाले। अगर
बोले आज्ञा बिन जो सुत करे, आज्ञा पर करे पूत। पप्पा बार बार कहना भैया भैंसी देखो उधर धूप में बांधिन का छाव बांध दो, और लड़का कहा टिर्र टिर्र लगायो भाई बांधे दी, तो जान जाओ युद्ध ही नंबर क्या रहा है, सुत नहीं है लेकिन पूत। बोले आज्ञा बिन जो सुत करे, आज्ञा पर करे पूत, और आज्ञा पर जो ना करे ऊ है पूत कपूत। और सियावर रामचंद्र की पिता के अगर कहे दादा ना करे तो जान जाओ ना यू सुत है ना पूत है ना यू है 30 नंबर वाला कपूत लड़का पैदा भा। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत टका धन संचय। पूत सपूत टका धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर घर में दादा लड़का सुत है तो उसके लिए टका टका जोड़ी बैंक में जमा करो। अगर घर में लड़का कपूत पैदा भा है तो हम कही हमारे मानो जो बैंक में जमा हो निकाल निकाल खा जाओ। हाँ, तो पता चले गोकर्ण धुमनकारी वाली कथा तो सुना होगा, श्रीमद् भागवत में आती। हाँ, फिर यहाँ वही लड़का पैक बनाए बनाए कहीं बप्पा कहाँ रखा है, लाठी ले ले पूछी। हाँ, याद रहे भगवान राम ने पूछा गुरुजी, तो कहा एक राजा इनके हुए सगर महाराज जी, उनके कोई पुत्र नहीं था। आदमी कहता भाई बेटा का होना जरूरी है, बेटे का होना जरूरी है। हम कहते होना जरूरी है। खैर एक पिता के 4 बेटा थे, 4 लड़का, वो शादी करी। शादी चारों बेटों की 4-4 बहुएं आई, बढ़िया इनके यहाँ खाए उनके यहाँ खाए, जिनके यहाँ बढ़िया बने उनके यहाँ खाए। पिता की बढ़िया आराम से निपटे। धीरे धीरे दादा समय और बीती तो आई, लड़कन कथाएं हम सुना रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे समय जब और आगे बढ़ा तो चारों बहुओं ने सलाह किया पिताजी घर में बैठे बैठे खाते हैं तो कम से कम पोते ही खिलावा करें। तो शाम को जब लड़का कमा काहे तो बहुए चारों कहें भाई बप्पा परे परे खा तो इनते बता दो पोते खिलावे। तो लड़का कहन बात सही है, बप्पा खाती हो तो पोते खिलावा करो। तो बप्पा के ड्यूटी धीरे धीरे पोता खिलावे लाग गई। अभी धीरे धीरे और बूढ़े हुए जब, तो चारों बहुओं ने सलाह ये किया भाई कि ये नियम बना लो, 1 महीना बप्पा तुम्हारे यहाँ कहीं है, 1 महीना हम इनके यहाँ कहीं है, 1 महीना मंझिल के यहाँ कहीं है, 1 महीना छोटका यहाँ कहीं है, और जी के यहाँ 1 महीना पूर्ण हो जाए तो धोती दी दी और कमीज दी पप्पा के यहाँ, और तब दूसरे यहाँ जाइ हैं, दूसरे यहाँ 1 महीना कहीं है, जब उनके यहाँ 1 महीना पूर्ण हुई तो वही कपड़ा दिया है। नियम बन गया, चारों बेटों को 1 महीना इनके यहाँ खा, 1 महीना उनके यहाँ। धीरे धीरे जिंदगी पार हुई, बप्पा धीरे धीरे और बूढ़ भे। तो खांसते खखारते ज्यादा थे भाई, तो बहुओं ने कहा ऐसा करो बप्पा के ऊपर वाली मंजिल भेजो, यहाँ ज्यादा खांसत खखारत है, इनका ऊपर वाली मंजिल पर रहे, ऊपर वाली मंजिल भेजागा। या घंटी देंगे बप्पा उतर तो नीचे पावत नहीं रहते, कमजोर हो चुके रहे। तो कहा लगा अगर बप्पा भूख लागत या घंटी बजाओ, अगर प्यास लागत 2 घंटी बजाओ, और जी का नंबर लाग हुई वो कोई पहुंची तुरंत खाना पानी लेके। बप्पा के यहाँ घंटी मिली, घंटी आग भूख लागे, या घंटी प्यास लागे, 2 घंटी पानी जा रहा, खाना जा रहा, पानी। वाह भाई बप्पा बढ़िया। पोता धीरे धीरे हुई गा रहा है, बड़ा 4-5 साल क्या। वो यार दिन जी नहीं जीना चढ़ीगा ऊपर, देखा गया भाई तो देखा बाबा के कमरा में अलमारी में घंटी रखी। तो अलमारी से घंटी उठा के यहाँ जी नहीं जीना, फिर उतरी आवा। अब वो लड़का का जाने भाई, वो घंटी ले कोलियन बजावे गाँव के री, घंटी लेके वो गाँव में कोलियन बजावे लौंडन के साथ ख्याल है। अब बप्पा के लाग प्यास, और जब बप्पा के प्यास लाग तो बप्पा घंटी ढूंढे, घंटी कहाँ गई। घंटी हुआ हो तब तो मिले, घंटी वो लड़का ले कोलियन बजावे गाँव के री। हाँ, अब बप्पा घंटी दादा ढूंढा, घंटी नहीं, पानी मांगे, पानी नीचे तक आवाज जाए नहीं, उतरी पावे नहीं, पानी मांग दादा मरी गई ऊपर है। जब शाम का लड़का आए तो पूछा भाई भोजन करने चले, तो कहा बप्पा का खाना का गा रहा है। तो कहीं आज घंटी ही नहीं बाजी। घंटी नहीं बाजी, घंटी तो बाज हुई लेकिन तुम जान नहीं पायो। अब चारों बहुए आपस में मिलकर के भाई घंटी कैसे बजी, तो कहा रुको हम देख ही आई। ऊपर चढ़ के जब लड़का देखा गया तो बप्पा
ऊपर क्या सर्टिफिकेट कटेगा। बप्पा गए दादाजी के चार चार लड़का हो वही के पिता पता चले पानी मांग मांग मरी गए। हाँ खैर बेटे का होना जरूरी है भाई, पुत्र बिना संसार में कौन करे गोदान, पिंडोदक बिन नरक जिन भाखत वेद पुराण। बेटे का होना खैर जरूरी है भाई। जब राजा सगर के कोई बेटा नहीं हुआ तो इन्होंने जंगल में जाकर के तपस्या किया। जंगल में जाकर जब ज्यादा तपस्या किया तो ब्रह्मा जी आए गए। जब ब्रह्मा जी आए गए तो कहला राजा सगर तुम मांगो, तो कहला तुमको आयु, तो कहला हम आहिन ब्रह्मा हम ते वरदान मांग लो। तो कहला राजपाट हमारे पास, धन दौलत हमारे पास, घोड़ा हाथी हमारे पास, राजा हम खुद हम सैनिक हमारे पास, हम तुमते का मांगे। कहला नहीं भाई तपस्या कियो कुछ मांग लो। तो कहला रुको हम नहीं मांगा, अपनी मेहरुत पूछिए। जब आदमी बुद्धि काम नहीं करते तो आदमी कहत मेहरुत पूछिए। हाँ राज्य में दादा कोई मंत्री आके यहाँ कोई बड़ा आदमी जब प्रश्न कही दे तो कहते आदमी कहत भाई तुम यहाँ रुको, हम लाओ हम अपनी मेहरुआ से ने पूछी आई जाए। याद रखना राजा सगर कहला रुको बाबा हम अपनी लाओ मेहरुआ से पूछी आई जाए। बड़ी वाली रानी के पास में गए, कहला रानी द्वारे पर एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा आए हैं, वही कहा थी मांग लियो। हम तो सोचे राजपाट हमारे पास आए हैं, धन दौलत हमारे पास है, घोड़ा हाथी सब हमारे पास, जब आए हैं हमारे पास काहे कमी का मांग ली। तो रानी कहला सब कहाँ है, तो कहला का नहीं है, कहला सुत नहीं है। ध्यान देना हमने बताया सुत मांगा, पूत नहीं, कपूत नहीं मांगू लेकिन सुत मांगू। सुत का होना जरूरी है। एक कहा मांगना कितने है, कहला कितने नहीं मांगना है, एक सुत मांगना है, एक सुत मांगना है। जैसे ठीक है छोटी वाली रानी के पास में गए, कहा रानी तुम कुछ मांग लो, जिसका नाम सुमति है। तो कहा बड़ी वाली जी का मांगे, तो मांगनी है कोई है। तो कहें फिर हम इतने मांगा इतने मांगा इतने मांगा, इनके लड़का मार हमारा लड़का बन जाए राजा। सवत सवत का ना जचे। हमने बताया दिन में बोला कांटा बुरा करील का, वैसे दादा कांटा सब बुरे होते लेकिन एक कांटा हो करील क्या वो लागत खरकत बहुत हुई। हाँ कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, घाम वैसे लागत है धूप लेकिन बदरी घाम ज्यादा ही लागत है। हाँ कांटा बुरा करील का और बदरी का घाम, सवत बुरी है चून की और साझे का। हाँ याद रखना। तो कहा कितने लड़का मांगे, केसी कहो सुमति से लागे और 60,000 लाल उन, या 2 10 15 20 हजार 2000 10,000 50,000 नहीं 60,000। कुछ लोग हमसे कहा महाराज यूं बताओ राजा सगर जो छोटे वाली रानी रहा तुम 60,000 काहे मांगे। अच्छा 60,000 लड़का कई रेलगाड़ी में नहीं है, पता लगाओ कब जी दादा 60,000 लड़का हुए तो जिला पंचायत बीडीसी ते लेकर प्रधानमंत्री तक चुनाव लड़ी जाइए, सबके घर में हुई जाइए। 60,000 उनका खुद ही होटल पूरा है, ग्राम सभा अपने बने हैं अलग। हाँ 60,000 बेटे। कुछ लोग हाँ प्रश्न कर देते बस बता दे टाइम का हुआ, गाड़ी स्टेशन है भाई धीरे धीरे एकदम। हाँ स्टेशन पहुंच रही गाड़ी। खैर लोग हाँ पूछते महाराज 60,000 के अलावा 62-61 काहे नहीं मांगे, मतलब 60,000 मांगने का कोई कारण है, बस कारण सुनो 2 मिनट में, उसके बाद में फिर बाड़ी को विराम। कारण का कारण ये है राजा सगर एक बार दादा शिकार खेलने के लिए गए, जंगल को शिकार खेलने के लिए। जब शिकार खेलने के लिए गए इनको शिकार नहीं मिली तो देवल मुनि उत्कल गंगा किनारे बैठ करते रहे तपस्या। देवल मुनि वहां पर एक सरोवर था, वहां पर लिखा लगा हुआ था जीव हिंसा करना यहाँ सख्त मना है, जीव हिंसा करना सख्त मना है। चला बाबा आंखी मूंदे कहा जाने तब तक लाओ हम वह सरोवर में डारिन जाल और खींचा। जब दादा खींचा तो मैं 60,000 मछली फंसी। 60,000 जब मछली फंस गई उसी जाल में तो देवल मुनि की आंखें खुल गई। राजन तूने हमारी बात को नहीं माना है, तुमने यहाँ पर जीव हिंसा मैंने लिखकर लगाया था, जा यही तेरे 60,000 बेटा बनेंगे और इन्हीं के शोक में तू
मर जाएगा, यही 60,000 तुम्हारे बेटा बनेंगे, इन्हीं के शोक में तुझे मरना पड़ेगा। आगे की बड़ी पावन लंबी चर्चा है कि अश्वमेघ यज्ञ किया जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाएगा, 60,000 बेटों को पीछे छोड़ा जाएगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा, संसार प्रसिद्ध सूर्यकुल में बलवान सुजान सगर जी थे, हैदान कोटवी सेना थी और 60,000 लाल भी थे। राजा ने अश्वमेघ करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया, उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। आगे आगे घोड़ा, घोड़े पर चिट्ठी लगी है, जो इस घोड़े को पकड़ेगा 60,000 बेटों से युद्ध करेगा। अगर जीत गया तो सीट उसकी, अगर वो हार गया तो ये सीट राजा सगर की। दादाजी के 60,000 लड़का जाए, आगे आगे घोड़ा, पीछे पीछे 60,000 लड़का, 60,000 लड़कन पीछे सेना तमाम। जो उन्हें दादा गांव से निकल जाए, आदमी कहा आफत ही आए एकदम जाए तू। हाँ हाँ एकदम आफत समझो, जाए दो कहा लगे निकल हुई। जिस गांव दादा निकल जाए झंडा गाड़ दिया जाता है राजा सगर की सीट। आगे अगर फिर घोड़ा निकला तुरंत सीट राजा सगर की। धीरे धीरे घोड़ा पहुंच गया देवलोक में, इंद्र कहा लगा अब तो सीट हमारी गई। हाँ इंद्रों कितनी नाई दादा शक्ति जो 60,000 लड़कत लड़े, लेकिन एक नियम तब हो चलता रहा, बहु चलते हैं। इंद्र ने सोचा अगर हम यहाँ घोड़ा ना पकड़ पाए देवलोक तो चलागा, झंडा हियो गड़ी या सीट राजा सगर सुबेरे सिंहासन खाली। तो राजा सगर ने उस घोड़े को, वो इंद्र ने चुरा लिया, उस घोड़े को चुपके चुपके चुरा लिया। जैसे घोड़े को चुरा करके जाकर कपिल मुनि के आश्रम में पीछे बांध दिया, कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया घोड़े को। 60,000 लड़का ढूंढे दादा, घोड़ा नहीं मिल रहा है। अब घोड़ा अभी मिलू नहीं, इसकी चर्चा दोपहर की कालीन की वेला में होगी। कथा भी काफी लंबी, उसे संक्षिप्त में हम नहीं करेंगे, दोपहर की मीटिंग में रखिए एक छोटा सा पद। तत्पश्चात प्रभु की पावन आरती करेंगे। आप लोग प्रसाद लेकर के सभी लोग प्रस्थान कर। दोपहर की मीटिंग का कार्यक्रम ठीक 1 बजे से प्रारंभ होता है। आप लोग भारी से भारी संख्या में आए, प्रभु की पावन कथा को सुने, अपने इस जीवन को धन्य बनाए। इस 7 दिवसीय अवसर मिलता है भाई, तो आप सभी व्यक्ति एक भजन सुना दे, उसके बाद में प्रभु की पावन आरती। तब तक आरती बनाओ। और आदि दादा श्री गोपाल की तरफ से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में परम पिता परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना। एक छोटा सा कि लागी अंखिया अरे अपने सजन से, लागी अंखिया कि अपने सजन से।